जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ओजस निधि व्लॉग्स। तो ये देखिए आज ना ये भिगोना इतना जल गया कि आग लगने से बच गई। ये देखिए पूरा भिगोना जल के राख हो चुका है, बिल्कुल साइड से एकदम काला काला। और इधर कुकर में रख दिए मैंने आलू और वो बॉयल हो रहे हैं क्योंकि बनाना है ओजस के लिए टिफिन में आलू का पराठा। आलू बॉयल हो चुके हैं और सुबह सुबह लगभग अब तो 6:30 बज चुके होंगे। हाँ, और तो वैसे तो वो प्याज डलवाता है, लेकिन अभी चल रहे हैं नवरात्रि तो प्याज नहीं डलेगा। नॉर्मली मैं उसका आलू का पराठा बना दूँगी। और गाइस आज ना आप वीडियो को लास्ट तक देना, क्योंकि लास्ट में जब मैं आज ना काम को निपटाने के बाद सुबह का थोड़ा स्टिचिंग करने लगी थी, मैंने कहा चलो करती हूँ, तो मुझे ना एक किस्सा याद आया, बहुत ही अच्छा सा, मतलब बढ़िया सा। तो किस्सा मैं आप लोगों के साथ उसी टाइम शेयर करूँगी। तो देखिए मैंने आलू की फिलिंग कर ली है तैयार, और वो ना डबल लेयर वाला लेके जाता है, कहता है सिंगल में ना फिलिंग अच्छे से नहीं आती। हालांकि मैं भरती हूँ काफ़ी अच्छे से, लेकिन फिर भी ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है भाई, जैसे बच्चा खाए वैसे ही सही है। उसी हिसाब से फिर मैं डबल लेयर का पराठा उसके लिए सेक दिया है आलू का बढ़िया सा। और ये देखिए फटाफट से आलू का पराठा तैयार हो जाएगा। और इतना चल लो, जैसे ही बिल्कुल साइड के किनारे हैं ना वो रह जाते हैं, तो उन्हें तो बिल्कुल छोड़ के लगता है, वो टिफ़िन में छोड़ के नहीं लगता, ये है। और गाइज़ आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो वो भी ज़रूर बताया कीजिए। और फटाफट से देखिए उसका टिफ़िन के लिए आलू का पराठा हो गया है बढ़िया सा रेडी। और आज ना ये लास्ट का ही वो था नैपकिन पेपर, तो नहीं तो मैं 2 रखती हूँ जिससे मतलब उसका ऑयल वगैरह अच्छे से निकल जाए, और एक उसका हाथ पोंछने के लिए थोड़ा ऊपर रख देती हूँ एक्स्ट्रा। बट आज जाके देखा ना मैंने, तो वो एक ही रखा हुआ था, फिर मैंने वो भी गुच मुच सा हो रहा था। मैंने कहा चलो आज इसी में काम चला देती हूँ, शाम को ले आएंगे, हमारी शॉप पे मिलते हैं। बट वो हो जाता है, भूल जाते हैं अपने आप ही, जैसे कह देते हैं ना दीपक तले अंधेरा, वो चीज़ हो जाती है अपनी शॉप पे, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं कई बार लाना। तो ये टिफ़िन उसका हो गया रेडी। वाटर बॉटल भी मैंने उसकी पहले ही भर के रख दी थी। और ये देखिए ये हम लोगों का यही काम होता है, दुपट्टा हुआ साड़ी हुआ उसी से पोंछ दिया। और ये देखिए आज ना लेट हो गया क्योंकि कई दिन के बीच में छुट्टी थी, तो फटाफट में शूज़ भी ऐसे ही पहन के चला गया। उसके डैडी बीच में ठीक कर रहे हैं, थोड़ा सा लेसिस वगैरह भी नहीं लगाए ये, क्योंकि मतलब कई दिन से छुट्टियाँ हो रही थी उसकी, तो थोड़ा सा वही हैबिट हो रही थी। मैंने सुबह सुबह कहा भी, और उसके जाने के बाद फिर थोड़ा सा मैं कपड़े कलेक्ट करने लगी धुलने के लिए, क्योंकि कल धुल तो दिए थे बहुत सारे कपड़े, लेकिन मेरी साड़ी और सूट रह गए थे क्योंकि वो ईजी में वॉश करना था। बाकी वैसे नॉर्मली रोज़ के कपड़े थे वो तो मैंने, इनके कुर्ते वगैरह थे वो तो धुल दिए थे। और ये सेब एक प्रसाद का बेचारा भटक ही रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ना तो मुझे सेब खाना बहुत कम पसंद है, मैं कम खाती हूँ। और फिर ऊपर से उन्होंने, प्रसाद वाली आंटी ने बोला था कि ना ये मुझे ही खाना है, तो इस चक्कर में हो रहा है, और ऊपर से काट के भी नहीं खाना, नहीं तो चलो छील छाल के खा लेते। तो ये था, और मैं करने लगी हूँ कपड़े इकट्ठे। और तो मैंने सोचा ना कि सूट वगैरह ना मेरे पास कम से हो रहे हैं अब पहनने के लिए डेली यूज़ के, तो मैंने कहा सूट सिल लेती हूँ। और तो फिर मैंने सोचा काम कुम करके सुबह का काम अपना सूट सिलूँगी। तो फटाफट से काम को फिनिश करते हैं, और उसके बाद सूट मतलब कटिंग करे हुए तो काफ़ी दिन का पड़ा हुआ है मेरा, बीच में श्राद्ध वगैरह आ गए थे, तो इस वजह से फिर काम कुम था, सफाई सफाई का, तो इस वजह से मैंने कहा चलो अब सिलती हूँ। पता है क्या होता है ना, एक्चुअल में जैसे हम खुद सिलते हैं तो लालच आता है, थोड़ा सा लालच नहीं आता, नहीं तो बाहर सिलवा लो, ये है। और पहले तो मशीन ऊपर रखी हुई थी, थोड़ा ये था मैं जल्दी कर लेती, तो लाइट वगैरह कितनी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता था, कितना नीड पड़ती थी। लेकिन अभी रूम में मुझे 2 लाइट जला के प्रॉपर, तब थोड़ा सा वो होता है, ये नहीं हो जाती है बात। और आज तो सिर में भी दर्द काफ़ी हो रहा था, फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा सा भी करूँगी, थोड़ा आज कर लूँगी थोड़ा कल को कर लूँगी, ये है। और ये देखिए साड़ी तो मैंने धुल दी थी फिर, और साड़ी भी और सूट भी वो ईजी में वॉश कर दिया था। अब भिगो लेते हैं कपड़ों को, क्योंकि ये हो जाता है आपका एक काम हो जाए तो दूसरा रह जाता है। और अभी तो हस्बैंड के पड़े हैं, वो बाद में नहाएंगे। पापा जी कहीं मतलब एमएच गए हैं शायद डॉक्टर के पास, ये है। और फटाफट से कपड़े धुलने के बाद फिर दूसरा काम देखते हैं। आज तो बस मतलब ये है कि चलो, साड़ी का कलर बहुत निकला आज, तो ऐसा हो रहा था जैसे फ्रूटी माजा सब घर में ही बन रही हो, टप के टप भर के। वो तो मैं वीडियो ले नहीं पाई, नहीं तो पूरा टप येलो येलो रेड रेड हो रहा था। उधर ब्लाउज का कलर निकल रहा था, उधर साड़ी का भी कलर निकल गया था, ये चीज़ है। मैंने कहा भाई आज तो मज़े आ गए, पूरा का पूरा टप भर गया, माजा पेप्सी सब हो रहे थे घर में ही, ये है। भिगो के कपड़ों को फटाफट से इन्हें वॉश कर दूँगी। और सिल्क की साड़ी है, मैं तो भाई देखो सच्ची बताऊँ, ड्रैगलिन शायद मेरी तो एक आधी साड़ी हुई होगी आज तक, शायद ही, पक्का बता रही हूँ मैं बिल्कुल, मतलब हाँ एक आधी मुश्किल से हुई होगी, नहीं तो मुझे तो पता भी नहीं यहाँ कहाँ ड्रैगलिन होती है कहाँ नहीं होती है। यहाँ तो कंबल भी साड़ी भी सब हाथ से ही धुलते हैं। अभी तो कंबल का नंबर आने वाला है, मैं ही थोड़ा सा वो कर रही, क्योंकि ये टप छोटा है इस बार हमारे ना, ये कैंटीन से आया हुआ है, किसी सर्फ वगैरह मिला हुआ, बड़ा टप हमारा टूट गया था पता नहीं कैसे, और नहीं तो बड़े टप में डाल के कंबल धुलने हैं, कंबल धुलने को पड़ा है, ये है। और कपड़े धुल के ले आई थी मैंने सोचा अभी इसे उल्टा कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये ना इसका कलर वगैरह ना ख़राब हो, थोड़ा सा आता है थोड़ा सा लालच, ये है, ये नहीं है। परसों बर्थडे था ना जैसे, तो मैंने सुबह के टाइम तो साड़ी पहन ली थी कीर्तन के टाइम, उसके बाद मैंने सूट पहन लिया था शाम को केक कटिंग के टाइम, ये चीज़ हो जाती है। और गाइज़ आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताया कीजिए। और फिर चलती हूँ मैं कपड़े डालने ऊपर।
ये है। और मम्मी ने हाथ धुला था, पता चला मुझे कि वहाँ चूहा मरा हुआ था। बिल्ली बिल्ली लेके आ गई होगी आज कहीं से ना, मैंने देखा नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं है। ये है। और इधर दीदी भी अपना कमरे में मतलब काम में लगी हुई थी कुछ, ये चीज़ हो जाती है। और फटाफट से पहुँच गई ऊपर कपड़े डालने। और ना सिर में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा ना चाल भी तेज़ सी नहीं तो मैं तो पूरी तेज़ चलती हूँ, हकीकत बता रही हूँ। आवाज़ में भी रनक सी नहीं आ रही आज तो मेरी खुद ही। ये है। और मैंने 4th की स्पीड से कपड़े फैला दिए। मैंने कहा क्या संभल कपड़े ही देखते रहोगे आप लोग, फटाफट फैलाती हूँ। ये है 4th की स्पीड में। पर मुझे सच्ची बताऊँ, मुझे खुद भी देखने में मज़ा आ रहा है। मैंने कहा वाह क्या रोबोट से बन गई मैं तो कपड़े फैलाते हुए आज। ये चीज़ है, जैसे रिमोट नहीं कर देते, ये चीज़ है। ये नहीं है। फटाफट से कपड़े फैला के अब नीचे चलेंगे। और इधर ये पानी की टंकी भर गई थी, मैंने कहा भाई चलते हैं नीचे, मोटर बंद करेंगे नहीं तो पूरी छत पे फैल जाता है पानी फिर। और सूरज देखो कितनी गर्मी चढ़ रही है, पूरा धूप हो रही है। और पहुंच जाते हैं फटाफट से नीचे। और अभी हमने, मैं आपको दिखाती हूँ तुलसी के पौधे। ये दीदी की भी तुलसी पहले सूख गई थी, फिर इन्होंने न्यू लिया है। ये देखो सुंदर सा, जय तुलसी मैया की। अच्छा लग रहा है ना। वो आ रहे हैं इस पर भी, क्या बोल जाते हैं, दाने से ना वो आ रहे हैं। एलोवेरा, एलोवेरा तो गार्डन में भी बहुत हो रहा है हमारे। लगाने लगने का तो होता नहीं है, बहुत लोग लगाते हैं बट हम नहीं लगाते, लगाते हैं। ये है, कभी बार कोई कह ही दे जैसे कि भाई तुम्हारे इतना हो रहा तुम लगाते नहीं हो, तो बात अलग है। ये तो लगाते नहीं है। ये है। और वो सूट ना मेरा काफ़ी दिन से पड़ा हुआ, काफ़ी दिन से नहीं पड़ा हुआ, तो मैंने सोचा आज इसका नंबर लगा ही देती हूँ थोड़ा सा, मतलब ये जब तक टाइम में से टाइम निकाल के करूँगी तो थोड़ा बहुत हो ही जाएगा। ये है। ये है। और फटाफट से हस्बैंड यहाँ वेट कर रहे थे, अभी मैं फिर नहाएंगे, फिर वो कपड़े डाल के आऊँगी। ये चीज़ हो जाती है, बारंबार का खेलता रहता है। और फटाफट से लगा दिया पोछा। ये देखो, पता क्या हमारा तो यही होता है लेडीज़ का, एक काम करो दूसरा, दूसरा करो तीसरा, यही रहता है, नहीं रहता। और तो मेरी शक्ल भी भटियारी सी हो रही, भटियारी सी नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। ये चीज़ है। और ये ट्राईपोड सुबह सोची थी, पराठे परोठे में लगाया था ना, यूज़ किया था, तो ये रखा था यहाँ पे। ये ना 3-4 सूट ही रह गए मेरे पास डेली यूज़ के, तो वो 2-3 सूट रखे हुए मेरे पास। मैंने कहा चलो भाई इन्हें स्टिच करती हूँ टाइम से निकाल के, बीच बीच में भी तो अच्छा, मतलब ज़्यादा छोटे दिन भी नहीं है, धीरे धीरे फिर छोटे दिन आने लगेंगे, फिर तो बिल्कुल भी नहीं टाइम लगता। और सर्दियों में तो मशीन को भी हाथ लगाने को दिल नहीं करता, ठंडी ठंडी रहती है मशीन, ठंडी ठंडी नहीं रहती। लेकिन अभी तो थोड़ा है, अच्छा मौसम है, तो मैंने कहा दिवाली वगैरह से पहले भी तो मेरी साड़ी पड़ी है करवे के लिए, उसे ब्लाउज वगैरह देखती हूँ तो स्टिच बाहर कराऊंगी या खुद से करूँगी, देखती हूँ वो चीज़, देखती हूँ। वो फिर फटाफट से तैयार वगैरह करके सूट वगैरह मेरे अपने फिर देखती हूँ, क्योंकि आज 6 तारीख होगी, 7 तारीख होगी है, बस धीरे धीरे आ जाएगा करवा भी। साड़ी तो रखी है मेरे पास, पेटीकोट वगैरह देखूँगी शायद होगा ही मेरे पास। ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। और ना मैं मेरे ना बिल्कुल बताने को मन कर रहा हो किस्सा आपको, पता है चलो मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि पोचा तो लग ही रहा, वो तो दिख ही रहा आपको, मैं बता ही देती हूँ किस्सा क्या था। मतलब ना मैं उसमें थी बीए में या एमए में थी, मेरे ध्यान नहीं पक्का, बीए एमए में थी, हाँ बीए में ही थी शायद, हाँ बीए का फर्स्ट ईयर था आई थिंक। तो ना मैं सिलाई वगैरह करती थी, सिलाई सीख रही थी अच्छे से जैसे, तो ब्लाउज वगैरह सिलती थी। तो हमारे पड़ोस की एक बुआ जी थी, मैं अपना सूट भी लेके बैठ गई थी, तो हमारे पड़ोस की बुआ जी थी। तो गांव में होता है ना ऐसे नाम ले कैसे, मतलब वहाँ पे ये नहीं होता हमारे यहाँ कि ये फलाने की बुआ जी, ढिमकाने की बुआ जी, जैसे टिंकू की बुआ जी, या वो नाम लेके मीरा बुआ जी, ब्रजेश बुआ जी, राजू बुआ जी, तो इस तरह होता है। तो मीरा बुआ जी का ब्लाउज स्टिच किया मैंने, भाई ब्लाउज तो मैंने सिल दिया, और सुई मैंने उनके यहाँ जहाँ हुक लगाते हैं ना कमर की साइड, वहाँ लगा दी सुई। और वो तो सुई लगा के मैं भूल गई। और उस टाइम ना 25 पैसे यानी चवन्नी की सुई आती थी, तो मैं तो बार बार यही चीज़ गई जा रही कि चवन्नी का नुकसान हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह ही आई, कह रही ए पूनम मुझे मारे थी क्या तू आज। मैंने कहा बुआ जी क्या हो गया। कह रही है सुई कहाँ, वो मिल गया आपको। कह रही हाँ मिल गई, बता कहाँ थी। मैंने कहा बुआ जी मेरी चवन्नी बच गई। कह रही चवन्नी का दिख रहा, मैं सुबह झाड़ू मारू थी, अब गाँव में क्या है कच्चा था, तो मैं नीचे बैठ के मार रही थी, तो वो उनके चुभी और मैं लेकर आई सुबह ही। ओ भाई तब से तो मैं ध्यान रखती हूँ, नहीं तो मैं कहीं भी ऐसे ही जैसे स्टिचिंग करती हूँ तुरपाई वगैरह की ना, तो ऐसे ही लगा देती हूँ, ऐसे नहीं लगा देती। तो आज जैसे मैं सिल रही थी ना ये सूट, तो मुझे ध्यान आ रहा था, और थोड़ा थोड़ा तो मैं इमोशनल भी हो रही थी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप कितने ही अच्छे घर में हो, कुछ भी हो, ससुराल में कहीं भी हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपने मायके की ना बहुत याद आती है, बहुत याद नहीं आती।
कहने वाले कुछ भी कह दे, लेकिन क्या होता है ना, जैसे कई बार, जैसे मैं आज सूट सिल रही थी तो मतलब जैसे बुआ जी वगैरह थे, हम हंसते थे, बात करते, तो इतना याद आ रहा था बहुत ज़्यादा, ये जो रहती है कई बार। तो ये मैंने फटाफट से अपना सूट सिल लिया, मतलब सिलना पूरा तो नहीं गया था, बीच में फिर जैसे और काम करना मुझे, तो मैंने सोचा चलो वीडियो वगैरह एडिट कर देती हूँ। और ये ना नायरा कट में आ गया था मेरा कुर्ती ना, नायरा कट में स्टिच की मैंने, अभी कंप्लीट नहीं है, कल या परसों जैसे भी होगा तो मैं उसे कंप्लीट करके आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। और आज की वीडियो मुझे पता है ज़्यादा कुछ नहीं था, फिर भी वीडियो को लाइक